श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम में हम खड़े हैं। घर बैठे आप लोग वृंदावन धाम के दर्शन करने का महा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और वृंदावन परिक्रमा मार्ग के आप दर्शन करेंगे। लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आपको भी मानसिक दर्शन करते हुए परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। आप राधा नाम जरूर कमेंट करिएगा। तो यह मार्ग हम प्रारंभ करें हैं रमन रेती चौकी से लेकर अटल्ला चुंगी तक आपको दर्शन कराएंगे और साथ में गौरी गोपाल आश्रम और अन्य मंदिर। ये देखिए भागवत कथा यहाँ पे हो रही है, इसके दर्शन हो गए कि आपको दर्शन होते रहेंगे। दुकानों के दर्शन होंगे। देखिए दुकान यहाँ पर देखिए गाड़ी रोक दी गई है, ये पुलिस की गाड़ी आई है और हमारे ड्राइवर को डांटा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या तुम यहाँ पर चलने के लिए अधिकृत हो, इस मार्ग में चलने के लिए। तो उसने कहा कि मेरा यहाँ पे चलने का लाइसेंस है, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया डांट डपट करके। तो वो अब चल दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण जहाँ पे जिस ऑटो रिक्शा का चलने का अलाउ है वहीं पे उसे चलना चाहिए। ये देखिए एक आश्रम है, ये बहुत सुंदर आश्रम अंदर से देखने में आपको दिखेगा। तो जगह जगह निर्माण कार्य काफ़ी हो गए हैं। ये देखिए निर्माण कार्य यहाँ पे हुआ है। अब नया यहाँ पे दुकान कुछ बनेगा। साई मोहिनी पैलेस देखिए बन गया है। तो हर जगह निर्माण कार्य, रहने का स्थान, आश्रम, मंदिर आपको वृंदावन धाम में देखने को मिलेंगे। और लता पताएं, पेड़ पौधे तो अब कट ही गए हैं, जबकि वृंदावन में तो लता पताओं का बाहुल्य होना चाहिए, जो कि इस समय संख्या में बहुत कम हो गए हैं। लेकिन अब थोड़े से पौधे लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि बढ़ रहे हैं। देखिए ये पौधे लगा है, ये पौधा लगा है, ये बढ़ रहा है और अच्छी अवस्था में आ गया है। गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन देखिए आप कर लीजिए। हाँ हम रुकेंगे और आपको दर्शन पहले कराएंगे। देखिए गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम, सामने मंदिर। युगल सरकार आपको दर्शन देंगे। विष्णु जी के दर्शन होंगे, लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ पे दर्शन होंगे और खाने का भी यहाँ पे व्यवस्था है। आप भोजन फ्री में प्राप्त कर सकते हो, भोजन प्रसाद ये व्यवस्था है। सत्संग की यहाँ पे व्यवस्था है। एक ही मतलब प्रांगण में आपको भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, भोजन प्रसादी की भी बैठकर खाने व्यवस्था है और वृद्ध आश्रम भी यहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो भोजन यहाँ हो रहा है, उसके दर्शन कराते हैं। देखिए इस स्थान पर देखिए लोग भीड़ लगाए हुए हैं, लाइन लगी हुई है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाने पर भोजन कर सकते हैं, भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पे है। तो यह आश्रम बहुत अच्छा है। इसके ठीक सामने गौशाला बनी हुई है, तो गायों की सेवा भी की जा सकती है। आगे भी गौरी गोपाल की गौशाला बनी हुई है। तो यह देखिए ये एक आश्रम आपको दिख गया, मंदिर दिख गया। तो वृंदावन धाम में आपको भगवान के मंदिरों के दर्शन, भगवान के शिव विग्रह के दर्शन, राधा नाम की गूंज, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की गूंज, बांके बिहारी लाल की जय की गूंज, है ना, बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। देखिए ये आश्रम और आपने देखा। और निर्माण कार्य देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। साक्षी धाम देखिए आपको दिख रहा है। अब इसमें एसी नॉन एसी रूम की व्यवस्था है। तो ये आप जो देख रहे हैं वृंदावन धाम में, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि वृंदावन धाम के बारे में कोई सोच पाए। वृंदावन धाम ये ब्रह्मा जी की कृति न होकर यह भगवान का घर है, श्री राधा रानी का अपना घर है, निज घर। तो निज घर में हर व्यक्ति को, मनुष्य को नहीं बुलाया जाता है। कृपा पात्र, राधा रानी का कृपा पात्र ही वृंदावन धाम में आकर दर्शनों को प्राप्त करता है। यहाँ की परिक्रमा लगाता है, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम गाता है और यहाँ सेवा भी कर पाता है। सेवा करने का अधिकार सबको नहीं है। श्री जी की कृपा होती है तभी तो प्रेरणा होती है उसके अंदर कि वो कुछ सेवा कर सके, तो सेवा करता है। तो यहाँ पर जो संत महात्मा रहते हैं उनकी आप सेवा करिए, भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए, है ना, कपड़े की व्यवस्था करवा दीजिए, औषधि की व्यवस्था करवा दीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता का बहुत शीघ्र मार्ग है कि सेवा। किसकी सेवा? संत महात्माओं की सेवा। भगवान के किसके मुख से पाते हैं? अगर संत महात्मा पा रहे हैं तो समझिए भगवान पा रहे हैं। वहीं यहाँ पे बंदर हैं, बंदरों की सेवा कीजिए। सूअर, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, इन सब की आप भोजन से सेवा कर सकते हैं, है ना। और वृंदावन को साफ करने में भी आप सेवा कर सकते हैं। सोहनी सेवा बहुत बड़ी सेवा है, जिसे आम भाषा में झाड़ू सेवा कहा जाता है। आप वृंदावन में झाड़ू लगा कर गंदी पड़ी है, उसको आप हटा के साफ कर सकते हैं। तो वृंदावन को स्वच्छ रखने का भी आपका जिम्मेदारी है। देखिए ये देखिए
कितने अच्छे लता पताएँ आपको दिख रहे हैं। ज़्यादा ऊँचे वृक्ष आपको यहाँ पे नहीं देखने को प्राप्त होंगे। वृक्ष बहुत छोटे-छोटे होते हैं, ज़्यादा ऊँचाई के नहीं आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कुंज है, मिथिला कुंज, और भागवत कथा भी होती है। जगह-जगह भगवान की कथा हो रही है। दुकानों में कपड़े बिक रहे हैं, भगवान के वस्त्र बिक रहे हैं, श्रृंगार का सामान, भगवान का के श्रृंगार का सामान बिक रहा है ना? तो ये सब चीज़ आपको देखने को वृंदावन धाम में प्राप्त होगा। और वृंदावन धाम में ठाकुर जी की ज़रूर दर्शन करिए। हमारे ठाकुर जी जैसे राधा वल्लभ लाल जी हैं, हमारे युगल सरकार का सम्मिलित रूप है, मतलब राधा कृष्ण सम्मिलित विग्रह राधा वल्लभ लाल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। बांके बिहारी जी राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप बांके बिहारी जी। वहीं राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं आप, राधा दामोदर जी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए संत महात्मा नहा रहे हैं, इनको प्रणाम करिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश संत महात्मा नहाते हुए आपको दर्शन हो रहे हैं। ये संत महात्मा खड़े हैं यहाँ पर, दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके प्रणाम करिए, क्योंकि संत महात्मा के दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं। और यह देखिए वट वृक्ष बहुत पुराना है, इसके दर्शन करिए। बहुत ही पुराना वट वृक्ष है, दर्शन करिए। फिर हम इस वीडियो को रोकते हैं और कमेंट राधा राधा करिएगा। और वृंदावन धाम जरूर आने का प्रयास करिए। राधा रानी से प्रार्थना करिए। श्री हरिवंश।